राष्ट्रहित जिसका सीधा संबंध हमसे, आपसे, सबसे है, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं होता, व्यक्तिगत विकास कुछ नहीं होता, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा कुछ नहीं होती। जो होता है वो सबसे जुड़ा होता है, सबके लिए होता है। एक बेहतर और ताकतवर नेतृत्व की बदौलत राष्ट्रहित सर्वोपरि के उद्घोष को हम मिलकर बुलंद करते हैं और यहां जाति और धर्म से ऊपर उठकर एक संकल्प होता है जो हमारे भारत को सर्वोपरि बनाता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस संकल्प को तोड़ने की नाकाम कोशिश करते हैं। देश में रहने वाले चंद ऐसे गद्दारों के लिए जो झंडा है वो कपड़े का टुकड़ा हो सकता है, लेकिन हमारे लिए वो शौर्य है, शौर्य की पहचान है। देश के चंद गद्दारों के लिए अशोक चक्र एक निशान हो सकता है, लेकिन हमारे लिए जीवन की गतिशीलता का एक प्रतिमान है। नासमझों के लिए अशोक स्तंभ एक चिन्ह है, लेकिन नासमझों को यह मालूम नहीं कि प्रतीक पर हमला हर एक भारतीय पर हमला है। श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में एक शिलापट पर जो उभरा हुआ अशोक स्तंभ था, उस पर कुछ राष्ट्रद्रोहियों ने हमला कर दिया, पत्थर मारे, निशान को मिटाने की कोशिश की, बॉर्डर पार बैठे अपने आकाओं को बताने की कोशिश की कि कश्मीर में वक्फ की बोर्ड पर उभरे राष्ट्रीय चिन्ह को पत्थर मारकर हमने भारत को सबक सिखा दिया। लेकिन महामूर्खों की फौज को कौन बताए कि भारत एक था, एक है और एक ही रहेगा। श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में एक धार्मिक पर्व के नाम पर भारत के प्रतीकों का अपमान किया गया। ईद ए मिलाद के नाम पर भारत के खिलाफ नफरत का नया चेहरा दिखाई दिया। हजरत बल दरगाह जहां रिनोवेशन के बाद पहली बार अशोक चिन्ह लगाया गया था ताकि भारत की विरासत और गौरव का संदेश दिया जा सके, लेकिन ईद ए मिलाद के मौके पर कुछ लोगों ने बवाल किया। धार्मिक जुलूस के दौरान देश के प्रतीक को तोड़ा गया, अब शब्द कहे गए, आतंकी जैसा व्यवहार किया गया। हाल ही में हजरत बल दरगाह का रिनोवेशन हुआ है। दरगाह में शिलापट्ट में लगे अशोक स्तंभ को लेकर विवाद हो गया। गुस्साई भीड़ ने उसे तोड़ दिया। भीड़ का कहना है दरगाह के अंदर किसी भी तरह की कोई प्रतिमा लगाई नहीं जा सकती। मतलब हद हो गई। देश को आतंकी आग में झोंका जा रहा है। देश के राष्ट्रीय चिन्ह तक लगाने पर पाबंदी लगाई जा रही है। इनका आरोप है कि मस्जिद के अंदर मूर्ति जैसी चीज लगाई गई जो इस्लाम के खिलाफ है और इसी के चलते उन्होंने अशोक चिन्ह लगी पट्टिका तोड़ डाली। यह संगमरमर की पट्टिका 2 दिन पहले वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर दरख्वाशा अंद्राबी ने उद्घाटन के दौरान लगाया था। देखिए, ये इंसिडेंट बहुत ही अफसोसनाक है और नेशनल एम्बलम को तोड़ना खुद की ये तो एक दहशतगर्दाना हमला है और एक सियासी पार्टी के गुंडे हैं। पूरे वर्ल्ड में देखिए, दरगाह शरीफ का वीडियो चल रहा था, वायरल चल रहा था और इनको ये दिल पे तीर चुभ रहे थे और ये तीर चुभने के बाद इनको लगा ये कैसे हम डाइवर्ट करें। इन्होंने अपने गुंडे भेजे और उन गुंडों ने यहाँ पे हमला कर दिया। ये देश भारत के संविधान से चलेगा, ना कि शरीयत से। अशोक चिन्ह सिर्फ एक प्रतीक नहीं, भारत की आत्मा है और इसे तोड़ना सीधा भारत पर हमला है। भारत की अखंडता पर हमला है, भारत की एकता पर हमला है। दरगाह में जाकर अशोक चिन्ह को अपमानित करेंगे और कहेंगे कि यह इबादत है, यह सीधा देशद्रोह है। देशद्रोह तो सवाल यह है कि भारत में रहकर भारत से नफरत क्यों? धार्मिक स्थल पर राष्ट्र के प्रतीकों से नफरत क्यों? राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ से दिक्कत क्यों? यह सवाल बड़ा है कि क्या ये लोग भारत में पाकिस्तान की सोच ला रहे हैं? ये कुछ लोग हर बार सामने आते हैं, कभी झंडे का अपमान करते हैं, कभी भारत विरोधी नारे लगाते हैं और अब तो हद ही कर दी, देश के राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ डाला गया। लेकिन क्यों?
जब देश के कोने कोने से भारत माता की जय की एक ही आवाज गूंज रही है, जब दुनिया भर में भारत की अखंडता की मिसाल दी जा रही है, तो कुछ जिहादी ऐसे भारत को तोड़ने की साजिश फैला रहे हैं। ये भारत है, यहां अशोक स्तंभ झुकेगा नहीं, टूटेगा नहीं। अगर कोई समझता है कि धार्मिक उन्माद फैलाकर राष्ट्र के प्रतीकों को मिटा देंगे तो भारत रहेगा। भारत जैसा भारत के प्रतीकों के साथ, भारत की आत्मा के साथ भारत रहेगा। तो इस रिपोर्ट के बाद दो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक तरफ पहलगाम हमला, जहां पर हिंदू की पहचान पूछकर उन्हें गोलियां मारी गई। दूसरी तरफ श्रीनगर की हजरत बल दरगाह, जहां राष्ट्रीय पहचान को मिटाया गया। यह एक जैसी सोच है, यह जिहादी सोच है, यह कट्टरपंथी सोच है, और यही जिहादी सोच देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पत्थरों की यह आवाज बता रही है कि किस तरीके से राष्ट्रीय पहचान पर हमला किया गया। और शिलापट को तोड़ने जैसी खबर चारों तरफ फैल गई। और जब यही सवाल फारूक अब्दुल्ला से किया गया तो अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगने लगे। आज अल्लाह से दुआ करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे। What is your take? Darakchandra Abhi says it is an attack on constitution. It's a constitution. It's an attack on constitution. Farooq sir, what is your take? नमाज पढ़ने आया हूँ। आज अल्लाह से दुआ करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे। What is your take? Darakchandra Abhi says it is an attack on constitution. It's a constitution. It's an attack on constitution. Farooq sir, what is your take? नमाज पढ़ने आया हूँ। तो साफ तौर पर संविधान पर हमले की बात पूछी गई। यह हमला है संविधान पर, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नमाज पढ़ने आया हूं, कुछ नहीं कहूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि दरगाह के अंदर किसी भी शिलापट और मूर्ति को लगाना मना है। तो ऐसे लोगों को भी वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष ने जवाब दिया। इनको मुसलमान का मालूम भी है कि मुसलमान का मकसद क्या है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है। अपने वतन से मोहब्बत करो, हुब्बुल वतनी पहले इस्लाम की निशानी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से हिजरत की मदीना मुनव्वरा की तरफ, तो उन्होंने मट्टी उठाई रुमाल में, क्योंकि वो हुब्बुल वतनी का सबक हमें दे के गए। ये कैसे बात करते? तो जो भी ऐसा कर रहे थे वो बॉर्डर पार अपने आकाओं को दिखा रहे थे, देखिए हमने भारत पर हमला कर दिया। लेकिन भारत एक है, भारत एक था और भारत एक रहेगा।